नमस्कार, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे की। दर्शकों, पिछले कुछ सालों ने डिजिटल मीडिया ने और सोशल मीडिया ने अपना काफ़ी विस्तार किया है और इसी तर्ज पर जितने भी जननेता होते हैं वह लगातार सोशल मीडिया पर पेज, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाकर खुद को प्रचारित करने का या समाज सेवा में जो भी काम किया है उसको प्रसारित करने का काम करके जनता की वाहवाही लूटते हैं और अपने फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स या फ्रेंड्स बढ़ाते हैं। लेकिन भले ही भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, हाल ही कांग्रेस से भी कुछ लोगों को उदयपुर में प्रदेश स्तर के पद मिले हैं और जिला स्तर पर भी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में 200 ही विधानसभाओं में प्रभारी बनाए गए हैं। लेकिन यह खुशी भाजपा हो या कांग्रेस किसी में भी देखने को नहीं मिली। हमने काफ़ी जिम्मेदारों की जिनको प्रभार मिला है उनकी सोशल मीडिया साइट पर जाकर तलाश की तो कहीं भी ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली जिससे ये लगे कि वह उनको जो प्रभार मिला है उससे वे खुश हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर उदयपुर के कई कद्दावरों को आसपास की विधानसभाओं का प्रभारी बनाया गया है। लेकिन कईयों में अभी तक यह कन्फ्यूज़न है कि उन्हें नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का प्रभारी बनाया गया है और इस अभियान के बाद में वह फिर से शहर में या किसी भी विधानसभा में जहां से वह दावेदारी कर रहे हैं वहां वह अपनी ताल ठोकेंगे या फिर जो भी पद खाली पड़े हैं भाजपा से हो या युवा मोर्चा से हो या कोई भी पद हो भारतीय जनता पार्टी में जो भी खाली पड़े हैं उन्हें मिलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि उन सभी प्रभारियों को आगामी विधानसभा चुनाव तक के लिए प्रभारी बनाया गया है। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं पूर्व प्रधान और खेरवाड़ा के प्रभारी बनाए गए खूबीलाल पालीवाल से, जिन्होंने कहा कि उनको जो प्रभार दिया गया है उसकी न खुशी है न गम है। पार्टी ने आज तक जो भी काम किया है पूरी मेहनत के साथ उस पर खरे उतरने का प्रयास किया है और आगे भी खरे उतरते रहेंगे। 30 सालों से पार्टी में हैं और पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे। आइए श्री पालीवाल को सुन लेते हैं। पर ये जो खुशी होनी चाहिए थी आपके चेहरे पर भी खुशी नहीं दिख रही है और आपके आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया सबसे बेहतरीन माध्यम है अपनी विचार को व्यक्त करने का, पर उस पर भी आपकी तरफ से आपके शीर्ष नेता कोई धन्यवाद नहीं दिया गया, ना कोई बधाइयों का तंता लगा अभी तक। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है मेहर जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास पधारे और हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं सोशल मीडिया पर इस बात को आप दर्शा रहे हैं। मैं पिछले 30 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे कोई भी पद दिया होगा मैंने बखूबी उसका पद का ईमानदारी से काम किया है। अब आपने बताया खुशी की बात, खुशी और गम की कोई बात ही नहीं है। हम वर्षों से काम कर ही रहे हैं और पार्टी के लिए सदाबहार हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमें पद मिले नहीं मिले उसकी भी मेरे को परवाह नहीं। पद मिला तो खुशी नहीं और नहीं मिला तो गम नहीं। इसलिए मुझे जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो भी मैं बखूबी का काम करूँगा और मुझे अभी जो जिम्मेदारी दी है प्रभारी के रूप में खेरवाड़ा की, उसके लिए भी मैं बखूबी मेरी ईमानदारी से मैं जितना हो पड़ेगा काम पार्टी के लिए काम करूँगा। प्रभारी बनाने के बाद जो जिलाध्यक्ष बनने की कयास थी, कहीं उस पर पूर्ण विराम लगा है या अभी भी सिर्फ कोमा लगा है, बाकी अध्याय लिखना है? ऐसा है सर का ने तो मुझे इस बात का किसी ने मुझे पहले सूचित किया है, ने मुझे पता था। मुझे पार्टी के नेतृत्व ने जो भी मुझे जिम्मेदारी देगा मैं उस काम को बखूबी निभाऊंगा। ये मेरी ईमानदारी से मेरी सोच है और मेरा यही उद्देश्य है जी। अब बात रही प्रभारी की जो जिम्मेदारी दी है वो भी मैं
मैंने अभी सभी वहाँ के जो हमारे चीफ मिनिस्टर के नेता हैं खेरवाड़ा के, उन सभी से मैंने मोबाइल पे बात कर ली है और बहुत जल्दी 1-2 दिन में बैठक रखने की योजना भी चली है। जो भी काम पार्टी थी, मैंने पहले भी मेरे गुजरात में। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके जो आपको प्रभारी बनाया, कई लोगों में इस तरह की मिथ्या थी, मतलब कई लोग इस तरह कन्फ्यूजन में थे कि ये जो बनाया ये नहीं सहेगा, राजस्थान कार्यक्रम के प्रभारी बनाया है, और कई लोग ये सोच रहे थे कि भाई केवल भीड़ मैनेज करने के लिए प्रभारी बनाया है। जी। वाकई में किस तरह के प्रभारी हैं? ऐसा है कि जिस दिन प्रभारी की घोषणा हुई तो शाम को 4 बजे, रात को हमारे पास 9:45 बजे कॉल आया, मतलब सूचना आई थी कि आपको सुबह बैठक में जाना है, लेकिन किसी कारणवश में नहीं जा पाया। लेकिन 17 तारीख के दिन हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी भाई साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक ली। बैठक में सभी बातें उन्होंने सभी प्रभारी को, जितने प्रभारी थे, संयोजक, सबको बता दिया है कि चुनाव तक हमें इस काम को करना है और चुनाव तक वो संगठन को आगे बढ़ाना काम हमारा जो है वो हम लोगों को करना है। टिकटों में भागीदारी रहेगी या नहीं? टिकट तो कमल का फूल है, एक व्यक्ति को मिलेगा। टिकट तो ऊपर से व्यक्ति को चयनित करने में आपकी भूमिका करने में भी हमारी भी भूमिका रहेगी, संगठन के लोगों की रहेगी, और पार्टी की तरफ से अलग तरह से भी सर्वे की जाएगी। जो पार्टी उचित समझेगी उसको हम जिता के लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव कौन लड़ेगा यह तो पार्टी का सर्वे तय करेगा। फिलहाल खेरवाड़ा का प्रभार क्षेत्र मिला है तो इसमें पूरी मजबूती से काम करूंगा, यह कहना था खूबीलाल पालीवाल का। चलिए अब बात करते हैं निगम में गिराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी से, जो पूर्व में भी कई जगहों के प्रभारी रह चुके हैं, और जब वह प्रभारी रहे तब उन्होंने काफ़ी काम भी वहाँ दिया, और पार्टी ने जो भी उन्हें पद दिए उस पर वह लगातार मजबूती से काम करते रहे हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या अब वह विधायक की दावेदारी से हट गए हैं या फिर अध्यक्ष में जो नाम लिया जा रहा है उस पर हट गए हैं, तो उन्होंने साफ किया कि प्रभारी और विधायक दोनों अलग अलग होते हैं। पार्टी ने प्रभारी का पद दिया है, अब सर्वे तय करेगा कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा, और अगर मान लो उन्हें मौका दिया गया तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। आइए श्री मनोहर चौधरी को सुन लेते हैं। पहले तो अग्रिम शुभकामनाएं आपको। आप गोगुंदा के अभी हाल ही में आप विधानसभा प्रभारी बने हैं, पर ऐसे में भी अभी तक आपके द्वारा वो खुशी जाहिर नहीं की गई, क्योंकि आज की तारीख में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आपके द्वारा अपने शीर्ष नेतृत्व से कोई आपने खुशी जाहिर नहीं की, उनका धन्यवाद नहीं ज्ञापित करा। इसके पीछे क्या वजह रही? नहीं मयूर जी, ऐसी बात नहीं है, ये संगठन का दायित्व है और संगठन जो जिम्मेदारी दी। इसके पहले भी मुझे आबू रोड का प्रभारी बनाया था, उसके बाद मुझे राजसमंद नगर पालिका में प्रभारी बनाया, राजसमंद विधानसभा में सब प्रभारी बनाया, फिर वल्लभ नगर में लगाया, और ऐसे दायित्व मुझे संगठन बार बार देता है, और हम जाके वहाँ पे काम करके इस संगठन को, बीजेपी को वहाँ जिताने की कोशिश करते हैं कि वो जीते हैं। इसलिए ऐसा यूँ खुशी मनाना, ये करना, ये संगठन का दायित्व है, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को हम लेते हैं और उसको बढ़िया ढंग से काम करते हैं। अभी संगठन ने मुझे गोगुंदा विधानसभा का प्रभारी बनाया जी। तो उस प्रभारी के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली है। जयपुर मीटिंग हुई थी और उसके बाद में हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है मीटिंग, चंद्रशेखर जी वैसा ने मीटिंग ली है और हमें बताया कि हमें वहाँ जाके क्या क्या काम करना है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम गोगुंदा में प्रवास करके वहाँ पे संगठन को मजबूत कैसे बनाया जाए और वहाँ पे हमारा प्रत्याशी कैसे जीते उसकी योजना बनाएंगे। जी, कहीं ना कहीं मन में कोई मलाल तो नहीं रह गया कि जिला अध्यक्ष की दौड़ में भी आप थे, पूर्व में भी आप महापौर की दौड़ में भी आप थे, और अब गुलाब जी के असम के राज्यपाल बनने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पहली बार भाजपा के अंदर भी ओबीसी फ्रंट खुलेगा, उसमें भी मनोहर जी चौधरी का नाम पहले दर्जे पर था। ऐसे में प्रभारी बनाकर कहीं आपको फ्री तो नहीं कर दिया गया, कहीं आपको ये तो नहीं कि भाई अब आप विधायक की दौड़ से बाहर हो चुके हैं? ऐसा नहीं है मयूर जी, सबसे बढ़िया बात तो हम तो ये मानते हैं कि प्रदेश की टीम अगर हमें इस लायक समझती है, हम किसी विधानसभा के प्रभारी हैं, इसका मतलब हमारा कार्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं, और वो देखने के कारण ही वो हमें बार बार कहीं नगर पालिका के प्रभारी की, नगर परिषद के, कहीं विधानसभा के प्रभारी बना के हमें को भेजते हैं और काम करवाते हैं। इससे कोई रिलेशन नहीं है
कि इससे कोई जिलाध्यक्ष बनने में कोई रोड़ा अटकता हो या किसी चीज़ का विधायक बनने में कोई रोड़ा अटकता हो, ऐसा कोई इसमें रोड़ा नहीं है। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं भी उदयपुर शहर में मयूर जी जिसके पास पद नहीं है, और जो भी विधायक के भी दावेदारी कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, वो किसी न किसी पद पे बैठे हुए हैं जी। अब कोई जिले का प्रभारी बना हुआ है संगठन का, कोई प्रदेश के संयोजक बने हुए हैं, कोई किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के पद पर लेकर काम कर रहे हैं। बनाएंगे तो उसी में से, और पार्टी जिसको सोचेगी कि उसको बनाए। मगर मैं ये सोचता हूँ इस पद, हाँ, इस प्रभारी पद इस चीज में कोई आड़े आने वाली नहीं है। अभी भी आपका कहना ये है कि आप अभी भी दौड़ में हैं? बिल्कुल, अगर पार्टी संगठन अगर मुझे जिम्मेदारी देती है, चाहे जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी देती है और चाहे और विधायक के रूप में अगर कोई जिम्मेदारी देती है, दायित्व देती है, तो पार्टी जैसा आदेश देगी हम वैसा करने को तैयार है। और मुझे नहीं देती है और किसी और को देती है तो भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में हम एवरी टाइम हर समय तैयार है। आज दिन तक तैयार रहे हैं, कभी भी पीछे नहीं हटे। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से हटके है, किसी एक का नाम तय करने के बाद हम उसके लिए लग जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसके नेतृत्व में हम तैयार करते हैं। लंबे समय से कई ऐसे बड़े नाम हैं जो गुलाब जी के सानिध्य में कार्यकर्ता थे, अब सभी नेता बनना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी बगावत को कैसे शांत करेगी? मैं यूँ सोचता हूँ कि माननीय गुलाब जी भाई साहब ने इतने वर्षों से मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। आज हम लोग तो फिर भी, जब हमने आज से 33-34 साल पहले मैंने जब राजनीति शुरू की थी, तब पार्टी की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। मगर गुलाब जी भाई साहब ने जब पार्टी और संगठन का काम शुरू किया, और जब वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, वो इमरजेंसी में झेल रहे, उस समय ये हालत थी कि भारतीय जनसंघ के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोग गांव में घुसने नहीं देते थे। आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम अच्छे ढंग से काम कर पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता ने इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे। और मैं ये सोचता हूँ, ये आप जो कह रहे हो ना, मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, टिकट मांगने तक सब अपना अपना दम लगाते हैं, अपने अपने सोर्स लगाते हैं, अपनी अपने बायोडाटा तैयार करते हैं। मैंने पार्टी के लिए ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। पर जब पार्टी किसी एक नाम को जब फाइनल कर देती है ना, सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं कार्यकर्ता। हमने भाई साहब के राज्यपाल बनने के बाद हमने कई बार पार्टी में फूट देखी। पहले ऐसा नहीं होता था। भाई साहब ने अगर अपना हाथ ऊपर कर दिया, इसका मतलब सभी शांत हो जाते थे। पर अब इस फूट से कैसे निपटारा होगा? क्योंकि अब अभिभावक रूपी जो भाई साहब थे, अब वे राज्यपाल बन चुके हैं। देखो, कहीं न कहीं हम सोचते थे, हम भी बचपन जो छोटे युवा कार्यकर्ता थे, तो हम सोचते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारी पार्टी के मुखिया हुआ करते थे कि यार वाजपेयी जी अगर नहीं होंगे तो इस पार्टी का क्या होगा जी। फिर लाल कृष्ण जी आडवाणी उनके साथ लक्ष्मण की तरह रहे, उन्होंने भी पार्टी को मजबूत किया। फिर अचानक और नरेंद्र जी मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ काम किया। उसके बाद में पार्टी ने उन मुख्यमंत्री के रहते हुए उनको प्रधानमंत्री के रूप में किया। मैं सोचता हूँ यहाँ पर भी गुलाब जी भाई साहब ने जो कार्यकर्ताओं को तैयार किया, गुलाब जी, ये बात सही है, गुलाब जी जाने के बाद में कोई भी बड़ा नेता जब यहाँ से निकलता है तो वो जगह एकदम आसानी से भरी नहीं जा सकती है। मगर हाँ, उनने जो कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, गुलाब जी भाई साहब ने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को तैयार किया। उन्होंने कभी भी कुछ नहीं देखा ये किस जाति का है या किसी वर्ग का है या गरीब है, अमीर है, जिसमें जैसी प्रतिभा देखी उनको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं सोचता हूँ मयूर जी, बहुत जल्दी ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एक न वापस स्थापित हो जाएगी। और मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है, जो जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष अभी है हमारे रविंदर जी, हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आज भी वो हमें जो काम बताते हैं वो कर रहे हैं, और भविष्य में भी जो भी जिलाध्यक्ष बनेंगे, हमारी पार्टी जिलाध्यक्ष को अपना संगठन मानती है और उसके नेतृत्व में काम करेंगे। और जहाँ जरूरत पड़ती है अपने शीर्षस्थ नेता जो पार्टी जनसंघ के समय से काम किया, उनका मार्गदर्शन लेने से पीछे नहीं रहते। ठीक। गैराज समिति अध्यक्ष और गोगुंदा के प्रभारी मनोहर चौधरी को तो आपने सुन लिया होगा। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत की, जिन्होंने साफ किया कि ये तो छोटा पद है,
और जो भी पद पार्टी ने दिया है उस पर वह काम करते रहेंगे और इसको क्या सोशल मीडिया पर डालना, सभी उनके साथ है, छोटा बड़ा कोई भी हो, सभी खुश हैं इस पद को मिलने के बाद में। और वह उदयपुर हो या मावली, कहीं से भी अगर पार्टी मौका देगी तो वह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की पर डालने की बात पर वह खुद हंसने भी लगे और कहने लगे कि ऐसा कोई बड़ा पद नहीं है जिसको सोशल मीडिया पर डाला जाए या किसी को बधाई दी जाए या धन्यवाद दिया जाए। वहीं अच्छे सीएम की बात पूछने पर उन्होंने स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और वसुंधरा राजे का नाम प्रमुखता से लिया। वहीं अशोक गहलोत के बारे में कहा कि वह ठीक नहीं है। चलिए इन्हें भी सुन लेते हैं। उदयपुर शहर के नवनियुक्त प्रभारी बने हैं भाजपा के पर अभी तक जो खुशी सोशल मीडिया के माध्यम से दिखनी चाहिए थी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रचार का माध्यम है सोशल मीडिया, वो खुशी अभी तक दिखी नहीं। किसको? आपके द्वारा ना तो शीर्ष नेतृत्व को, ये तो कोई छोटी मोटी बात है, कौन सा बड़ा भारी काम है? ना तो शीर्ष नेतृत्व को आपने कोई धन्यवाद दिया इसके लिए। धन्यवाद तो नहीं दिया, उसमें क्या है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मैं तो महामंत्री भी रहा हूँ पार्टी का जी, सारे राजस्थान का जी, और विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। इससे बड़ी क्या पोस्ट हो सकती है? तो ये छोटी मोटी बातें हैं जी कि भाई वो प्रभारी बनाओ, शांति जी हैं, सबको जानते हैं जी और सभी जाति समाज के लोग उसे कुछ भी हैं थोड़े, जी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिंधी समाज के लोग, बोरा हैं और पुराने कार्यकर्ता, सब अपने को ज़्यादा अच्छे जी जानते हैं, तो उन सबको एक्टिव करना है। जी। एक मुख्य चुनाव सवाल के आपसे हिसाब से। जानना था कि कयास तो ये भी थे कि भाई शांतिलाल जी चपलोत साहब अब की बार उदयपुर से दावेदार भी हैं मुख्य, पर ऐसे में पार्टी के द्वारा ये जो फैसला लिया गया, हाँ, तो क्या प्रभारी बनने के बाद भी चुनाव लड़ सकता है कोई व्यक्ति, या फिर उस नाम को अब उसमें विचार करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब उन्हें प्रभारी बना पता दिया? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि पार्टी क्या सोचती है अपने बारे में। आप महामंत्री भी रहे पार्टी के, राजस्थान का तो राज, इसलिए आप कोर कमेटी में तो आप रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, 3 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, आप सब कुछ रह लिया। तो लंबा अनुभव तो है आपको, तो आप इस आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता इस बात को। अब वो पार्टी क्या सोचती है हम्म, ये तो भी मैं नहीं कह सकता। उम्र की बात आएगी, मेरी हम्म, उम्र तो है मेरी, जी 75 ऊपर तो हो चुके हम लोग जी। पर गुलाब जी के जाने के बाद हाँ, जो पार्टी में फूट दिख रही है, कई ऐसा मंचों तो पर कुछ हमने नहीं देखा है, है, कई मौकों कहीं पर ऐसा तो कुछ देखा नहीं है। है, छोटा मोटा तो होता है। एक्चुअली कल तक जो कार्यकर्ता थे अब सभी नेता बनना चाहते हैं, हाँ, अब सब तो कमल का निशान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ये बात कोई सच होगा है। तो एक ही। ऐसे में किसी सीनियर आदमी को कमान दे रहे तो ठीक है, उन्हें भी लगे कि हाँ अभी हमारा हाँ, वो मेरा नंबर भी आएगा। अब देखो अब क्या होता है, सबसे मिला जुला करके काम करेंगे सब। जी, काफी लंबा राजनीतिक अनुभव आपका रहा, गुलाब जी के साथ भी काम करा, भैरव सिंह जी पक्के के साथ मेरे भी करे। पक्के मित्र रहे गुलाब जी, उनमें मोटरसाइकिल, एक ही मोटरसाइकिल से दोनों ही घूमते थे। कैलाश जी मेघवाल और मैं भी एक स्कूटर से घूमते थे, जी, और अटल बिहारी जी को भी स्कूटर से घुमाया, भैरव सिंह जी को घुमाया। वसुंधरा जी के साथ कभी काम करने का मौका मिला या नहीं? खूब। वसुंधरा जी उस कमरे में भी आई, उधर भी आई, यहाँ पे भी आई, पीछे एक पहले और था कमरा, उसमें यही मीटिंगें की 3-4 बार। जी। अब तक के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन? यार अब के तो भी तुम्हें क्या बताऊं, पर मेरे हिसाब से तो मेरे शेखावत साहब ही है, भैरव सिंह जी। जी। और राजनीतिक आदर्श और नहीं, भैरव सिंह जी और वसुंधरा जी भी बहुत धाकड़ देता है मुख्यमंत्रियों में। क्या इस बार पार्टी या वसुंधरा जी फिर को मौका देगी? अच्छे मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया भी थे। जी। अशोक जी? अशोक जी भी ठीक ठाक है, पर वो बात नहीं है जो इन लोगों में। जी। हालांकि गहलोत साहब भी मुझसे थोड़े से छोटे से हैं और हम दोनों लोकसभा में साथ ही थे। जी। और अभी शेखावत साहब के दोस्ती की शादी थी तो हम 2 घंटे तक साथ ही थे, एक ही साथ, जैसे आप रूम में बैठे वैसे ही 1.5-2 घंटे वो हम साथ बैठे। तो मैंने कहा यार आप हाई कोर्ट बेंच, वो कहा यार शांति जी आप मेरा नाम बहुत लेते हो,
मैंने कहा भाई आप हाई कोर्ट बेंच बनाते ही नहीं हो तो नाम लेना ही पड़ता है यार, क्या करें आप यूँ है। तो उनसे अच्छे संबंध है कोई वो। जी भाई, नेता लोग जो होते हैं हम तो यही सोचते हैं कि जब आप विधानसभा में जाते होंगे तो बिल्कुल एक अलग सा प्रोटोकॉल होता होगा, वहाँ भी कोई हंसी मजाक जैसी कोई बात होती है कभी? खूब होते नहीं, क्यों नहीं होते। और हमने सुना आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए परसराम जी मदेरणा ने भी पेशकश करी थी कि बाकी सब तो कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ। आप कहते हैं बिराजो बिराजो। हाँ नहीं, वो बहुत पसंद करते थे मेरे को। जी। एज उपाध्यक्ष उन्होंने देखा तो वो कहते विराजे 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 विराजे, तो उनको यूँ अच्छा लगता था कि भाई ये भोजपुरी से बोल रहे। और पहले जो स्पीकर थे तो वो थोड़ा डांट पड़ के बैठिए बैठिए बैठिए, वो हम उम्र थे इसलिए हूँ। हाँ। और अपन किसी को भी ऐसा क्यों कहे। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं जो जैन समाज की नम्रता है वो आपके वो बनने में, विधानसभा अध्यक्ष बनने में काफी अहम भूमिका अदा कर गई। हाँ, जैन समाज की भी समझ लो आप, और उनको तो पार्टी की होती है जो होती है, जो तो पार्टी के हिसाब से ही होती है। जी, अंतिम और आखिरी सवाल, क्या अगर मौका देती है पार्टी तो आप ताल ठोकने को तैयार हैं विधायकी की? देखो साहब, अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अवैध किला रहा है 20 सालों से, तो इसे बचाना जरूरी है। बिल्कुल रहा है, और मैं भी बहुत अच्छे वोटों से जीता हूँ गिरजा जी से, यहाँ से। जी। एज ए MP। जी। यहाँ से प्रॉपर से। जी। और सबने ये कहा कि भाई यही जीत सकते हैं गिरजा जी से। जी। 98 में। जी। 98 में मैंने उनको हराया। और उदयपुर से भी हो सकता हूँ दावेदार। जी। मावली से भी हो सकता हूँ। जी। दोनों मेरी जगह कर्म क्षेत्र रहे हैं। यहाँ पार्टी को सन 1969-70 से सींच रहा हूँ यहाँ। जी। आइए, यूँ तो 1969 में मैं त्रिवेंद्रम जेल में गया। जी। आंदोलन में। जी। 1965 में गढ़रा रोड गया अटल जी के साथ। जी। अटल जी से कैसे संबंध है आपके? बहुत ही मधुर। जी। बेमिसाल, और उसका जैसा दरिया दिल आदमी हो भी नहीं सकता। जी। और इतने मतलब खुश मिजाज। आज शांतिलाल जी चपलो चैनल के माध्यम से बताएं कि अटल जी जो अपने बेबाक अंदाज के लिए प्रखर वक्ता भी थे, पर वो अपनी वाणी के अंदर जो विराम ज्यादा लेते थे, एक शब्द को कहने के बाद दूसरा शब्द जो कहते थे उसमें काफी लंबा विराम होता था। हाँ, जानबूझ करके ठहराव जो होता, उसकी क्या वजह थी? नहीं, कुछ नहीं, वजह क्या, मजाक है। थोड़ा सा रुक करके फिर लोगों को एकदम सस्पेंस रहे। अच्छा, क्या कहने वाले यो, और फिर हंसा, जोश दिलाना और हंसाना। उनका जैसा ऑरेटर मैंने तो वर्ल्ड में देखा नहीं अभी तक। जी। क्या नरेंद्र मोदी जी उस श्रेणी में कभी आ पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें श्रेणी में आने नहीं आने का कहाँ टंटा है। आज की तारीख में तो वर्ल्ड के अच्छे नेताओं में से मोदी जी। ऐसा आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। बाकी लोग भी तो मानने चाहिए। बाकी कौन? बाकी देश के और लोग भी तो मानने चाहिए। तो देश के लोग मान रहे हैं, सारी दुनिया मान रही है उनको। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन से लगा करके, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से लगा करके, ऑस्ट्रेलिया इधर उधर के सब तो मान रहे हैं, जर्मनी के सब। स्वयं 40 देशों में गए, कभी भारत के सम्मान में क्या कभी कोई कमी रही विदेशों में? क्या इंदिरा जी को वो सम्मान नहीं मिला? क्या नेहरू जी को वो सम्मान नहीं मिला? नेहरू जी का तो मैं नहीं देखा। देखो, नेहरू जी से मिला, नेहरू जी से भी मिला मैं, नमस्कार ही गया। 1959 में नेहरू जी यहाँ आइजनहवर आए थे, मैं भी टूर में गया था दिल्ली। जी। स्टूडेंट्स, तो आइजनहवर, नेहरू जी, इंदिरा जी और विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी सिस्टर कृष्णा जी तो इतनी नहीं थी पिक्चर में, उनकी सिस्टर कृष्णा जी भी थी नेहरू जी की। तो ये चारों एक ही गाड़ी में थे और खुले आम जीप से घूम रहे थे। तो सबसे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। राजेंद्र प्रसाद जी से भी नमस्कार हुई, हाथ भी मिलाए हमने। तो जी, राष्ट्रपति थे वो, पूरी ट्रेन लेकर के आए, फतेहनगर ठहरी वो ट्रेन। जी। तो स्टूडेंट सब हम गए, तो
नमस्कार जी। बढ़ती उम्र विधायक के लिए लड़ने के लिए बाधा हो सकती है। पुराने कार्यकर्ता को एक करने का मिशन है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत फिर से उसी तरह से करेंगे, यह कहना था पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांति लाल चपलोत का। उनका यह भी कहना था कि मावली और उदयपुर उनकी कर्मभूमि है, जहां से भी मौका मिला वह चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा की, जो नाथद्वारा की प्रभारी हैं। उनसे जब पूछा तो उन्होंने साफ किया कि वे हाल ही नाथद्वारा जाके आई है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी की है और वो पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल भी दी है। लेकिन उन्हें जब ये पूछा गया कि आप विधानसभा के प्रभारी हैं या फिर नहीं सहेगा राजस्थान के, तो उन्होंने साफ किया कि यह अभियान तक के लिए प्रभारी बनाया गया है, बाकी आगे पार्टी जो भी निर्णय करेगी उस पर वह पूरी मेहनत के साथ काम करेगी। आइए अलका मुंदड़ा को सुन लेते हैं। अभी हाल ही में आप नव नियुक्त प्रभारी बने हैं नाथद्वारा के। जी हाँ। ऐसे में आपके द्वारा आज अभी तक कोई सोशल मीडिया पर या आपका कोई स्वागत समारोह नहीं रखा गया और ना आपने शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद दिया। मेरी बात सुनिए जी। पार्टी की एक सिंपल प्रक्रिया है कि अपने कार्यकर्ताओं को अगर उनको लगता है ये उपयुक्त है तो उसके लिए काम दिया जाता है। तो पार्टी ने काम दिया और उसके लिए मैं कल अपना नाथद्वारा जाके एक विजिट भी करके आ गई है और उस पे मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट भी कर दिया है। मैंने अपना काम चालू कर दिया है। तो बस इतना ही होता है। ये तो संगठन में विविध दायित्व समय समय पे दिए जाते रहे हैं, है ना। पिछली बार तो भाई बहन की जोड़ी थी आप दोनों की, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार अलका जी मुंदड़ा उदयपुर से दावेदारी कर सकती है। तो पर पार्टी ने अगर आपको ये प्रभारी का पद देकर कहीं इस विषय पर मंथन करने का मन तो नहीं बना लिया? देखिए पार्टी ने जो काम दिया है वो अभी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान जी, उसको सक्सेसफुल करने के लिए और साथ में इसके साथ जो भी कार्यक्रम होने हैं उसको अभी तक उसी के लिए निर्देशित किया है। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो ये शायद 1 अगस्त तक चल रहा है और उसके साथ जो भी काम मिलेंगे वो सब करेंगे। तो मतलब अभी तक आप प्रभारी। मयूर जी 1 मिनट में आपको क्लियर कर दूं जी। देखिए पार्टी संगठन एक प्रक्रिया है, कोई रिश्तेदारी से संगठन न तो कभी चलता था, न चलता है, न चलेगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। अगर देखिए मेरा 3 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूर्ण हो गया था, तो बदलाव तो सब जगह होता है। ये सिस्टम है पार्टी संगठन का। शायद आपको भारतीय जनता पार्टी के रूप में तो विशेष रूप से पता होगा। तो जब ये बदलाव है, नए लोगों को जगह दी जाती है, तो पुराने तो हटेंगे तब नया आएगा ना जी। ये संगठन की प्रक्रिया और मेरी टीम की मेंबर लगी है, मेरी टीम की प्रदेश मंत्री लगी है। ऐसी प्रक्रिया विधायकों में क्यों नहीं होती आपके यहाँ? धीरे धीरे आप सभी तरह की चीजें देखने लगेंगे जी। एक अंतिम सवाल आपसे, देखिए क्या जो ये प्रभारी बने हैं ये सिर्फ नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रभारी बने हैं या विधानसभा चुनाव के प्रभारी बने? जी देखिए अभी जो समय है वो हमें अभी तक ये कार्यक्रम मिला है तो हम इसको पूरा करेंगे और पार्टी संगठन को लगता है कि हम कंटिन्यू और कुछ करवा सकते हैं तो वो देंगी और जो संगठन देगा वो हमें करना है कार्यकर्ता के नाते। अभी भी कयास लगाए जा सकते हैं कि आप उदयपुर से प्रबल दावेदार हैं? देखिए संगठन अगर तय करेगा कि मैं उम्मीदवार हो सकती हूँ तो संगठन के ऊपर है ये। आप अपनी उम्मीदवारी या मेरे कहने से थोड़ा ना तय होगा। आपकी मंशा है कि नहीं? देखिए जो कार्यकर्ता काम करता है मंशा सबकी है, किसकी नहीं है? आज उदयपुर में सभी की है ना। कौन नहीं चाहता विधायक बनेगा उदयपुर का? तो जिसको संगठन मौका देगा हम सब मिलके उसके साथ लग के काम करेंगे। चुनाव लड़ने की किसकी मंशा नहीं होती है, पार्टी जो तय करेगी उस पर सभी मिलकर काम करेंगे। ये कहना था महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और नाथद्वारा प्रभारी अलका मुंदड़ा का। चलिए अब बात करते हैं पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी से, जिनको राजसमंद के कुंभलगढ़ का प्रभार दिया गया है। जब उनसे यह पूछा गया कि सोशल मीडिया का ज़माना है और आपने सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट बधाई या धन्यवाद की नहीं डाली, तो उन्होंने कहा कि
हमारी पार्टी में ये कम ही होता है और वह स्वयं कभी भी इस तरह का प्रचार करने में रुचि नहीं रखते। भले ही वह पार्षद जीते हों, महापौर रहे हों, 5 साल महापौर रहने के दौरान उनके जन्मदिन आए हों, उन्होंने कभी भी विज्ञापन या किसी भी तरह की पोस्ट डालने पर अपनी सहमति नहीं दिखाई या नहीं अपनी रुचि दिखाई, इसलिए वो सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी रहते हैं। पार्टी ने जो भी काम दिया है वह उन्होंने पूरी मेहनत के साथ निभाया और आगे भी निभाते रहेंगे। आइए पूर्व महापौर और कुंभलगढ़ प्रभारी चंद्र सिंह कोठारी को सुन लेते हैं। अभी हाल ही में आपको प्रभारी नियुक्त करा है, सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सर, आपने धन्यवाद मुझे दे दिया, पर अभी तक आपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका धन्यवाद ज्ञापित नहीं करा, ना ही कोई बधाई संदेश चले हैं सर आपके, ना ही फेसबुक और इधर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अभी तक। ऐसा है, ये औपचारिकताएं हमारे यहाँ कम होती है। मेरे निजी जीवन में तो मैं बहुत कम करता हूँ जी। पार्टी ने जब मैं संघ से लेके विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जी, सब जगह पदाधिकारी रहा हूँ जी, पर कभी आपने किसी में विज्ञापन या इस तरह के मेरे कोई कार्यक्रम नहीं देखा होगा बधाई संदेश वाले। पार्षद जीता, महापौर भी बना, तो कहीं एक लाइन का विज्ञापन भी किसी अखबार में नहीं दिया, कोई बोर्ड होर्डिंग्स या बैनर नहीं लगाए। महापौर रहते हुए भी मेरे 5 जन्मदिन निकले हैं, कभी उसके लिए मैंने पोस्टर या बैनर्स नहीं लगाए हैं, न अखबार में दिया। चलो, तो चाहने वाले लगाते हैं ना सर। नहीं, चाहने वाले में और ऑटोमोबाइल एशियन का अध्यक्ष रहा 5 साल तक, उन्होंने कहा, मैंने उनको मना कर दिया जी। मैंने कहा अपने को इस ट्रैक पे नहीं जाना है, ये कंपटीशन का ट्रैक है विज्ञापन का जी। जो जितने ज्यादा लगाता है कोई उसमें फिर कमी नहीं है कोई पीछे रहने की। अच्छा, एक छोटी सी बात जानना चाहते हैं कि कयास ये भी थे कि आप जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी हैं और विधायक के दावेदार भी थे आप, तो ऐसे में पार्टी ने उस लाइन पर सोचने से मना करा, इसलिए आपको प्रभारी बनाया गया। ऐसा है, मैंने तो जिंदगी में कभी किसी दौड़ में रहा ही नहीं जी। हमेशा पार्टी ने जो जो जिम्मेदारी दी, आप छोटे से उदाहरण देखें, विद्यार्थी परिषद में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा एक भी जी। सीधा विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उदयपुर विश्वविद्यालय का जी। मैं व्यवसायी रहा हूँ, आजीवन रिवी हूँ जी। और 22 साल तक मैं मजदूर नेता रहा। किसके गले उतरेगी ये बात जी। वो भी मेरी इच्छा से नहीं था जी। जैसा संगठन ने आदेश दिया। तो संजोग तो इस वर्ष भी बना है, आपने इच्छा से कभी मांगा नहीं, पर संजोगवश जो भी स्थिति थी उसके अनुरूप काम हुआ। इस वर्ष माननीय भाई साहब अब राज्यपाल बन चुके हैं, ऐसे में स्थिति तो अभी भी अनुकूल है आपके लिए। ऐसा है, मैंने कहा नहीं, हमें तो हम संगठन के सिपाही हैं, सीधा चलते हैं, कोई दाएं बाएं नहीं देखते हैं जी। संगठन ने जो आदेश दिया उसको सिरोधार्य करो और पूरे मनोयोग से, मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को करो। संगठन अपने आप प्रतिफल देता है, उसमें विश्वास भी रखो और संतोष भी रखो, दोनों ही बातें हैं जी। क्योंकि हम जानते हैं कि आज जो जयपुर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, जो भी बैठे हैं जी, हमसे ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा अनुभवी हैं। तो अंतिम और आखिरी सवाल, ये जो प्रभारी बनाए गए हैं, अपन सोचते हैं अपने भले के लिए दे रहे हो अपने को जिम्मेदारी जी, तो वह सोच के करें, छोटी या बड़ी नहीं होती जिम्मेदारी संगठन में कोई। एक छोटा सा सवाल और जानना था। मंत्री भी बना दे तो कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती है कि मैं क्यों कार्यालय मंत्री बन गया। एक अंतिम सवाल आपसे जानना था सर जी, कि क्या प्रभारी बनने के बाद भी विधायक बनने के दावेदार कोई व्यक्ति हो सकता है, और ये जो प्रभारी बने हैं ये किसी कार्यक्रम के तहत, किसी कार्यक्रम विशेष के प्रभारी बने हैं या चुनाव के प्रभारी बने? ऐसा कि सारी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी में खुली रहती है जी। सारे द्वार खुले रहते हैं, पार्टी जब चाहे तब जहां उपयुक्त चाहे उसको वहां लगा सकती है जी। मैं यहाँ एक मंडल का प्रभारी भी हूँ जी। बड़गांव मंडल भी रहा, जावर माता मंडल में भी रहा, अभी बुहाना मंडल का हूँ, कुछ समय के लिए सुंदर सिंह भंडारी मंडल का रहा। उनको लगा इस बीच अचानक तो मुझे राजसमंद का जब जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव हुए, मेरे को वहाँ का प्रभारी बना दिया।
जी। चुनाव समाप्त हो गए जिला प्रमुख और प्रधान के, मैं लौट आया, वापस मंडल प्रभारी का काम करने लग गया। फिर उनको लगा कि नगर पालिका की चुनाव आए तो नगर पालिका में मुझे फतेहनगर का प्रभारी बना दिया। फिर वहाँ चुनाव करा के लौट आए। तो ये तो प्रक्रिया है, सतत चलती रहती है। इसमें जो आपने सवाल किए हैं कि आगे संभावना क्यों है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, अपन 100% संगठन का आदेश मानने वाले लोगों में से हैं जी। वो जैसा उचित समझता है। जैसे मैं आज मान लिया मजदूर संघ में रहा तो मुझे लगा ना कि इस यूनिट के किसी कार्यकर्ता को हमारे को कहाँ लगाना है, किसको महामंत्री है, किसको कोषाध्यक्ष है, किसको कार्यालय मंत्री है, किसको प्रचार मंत्री है, जैसा उचित लगा किया। तो ऐसे हमारे साथ भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश वाले, वो करते हैं। इसमें नई बात नहीं है, कोई छोटी बड़ी बात भी नहीं है। मुझे हमेशा सीधा चलना आता है, टेढ़ा मेढ़ा चलना मेरी फितरत पे नहीं है। अपने चीर परिचित अंदाज में पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं निगम के प्रभारी और जाडोल विधानसभा के प्रभारी प्रेम सिंह सक्तावत की, जिन्होंने साफ किया कि पार्टी ने जो भी निर्णय किया है उस पर काम करेंगे और सोशल मीडिया का ज़माना है, इस पर डालना ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पार्टी ने जो पद दिया है, प्रभारी का पद है, उस पर काम करेंगे। और उन्हें जब जिलाध्यक्ष या विधायक की दावेदारी की दौड़ की बात कही तो उन्होंने साफ किया कि यह दौड़ में मैं कभी शामिल नहीं रहा, यह सिर्फ मीडिया का एक शगुफा है जो मुझे दौड़ में शामिल करती रहती है। आइए प्रेम सिंह सक्तावत को सुन लेते हैं। अभी हाल ही में आपको जाडोल का प्रभारी नियुक्त किया, जाडोल विधानसभा का। हाँ जी। पर उसके बावजूद भी आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने विचार व्यक्त करने का, आपकी तरफ से ना तो शीर्ष नेतृत्व को किसी चीज का धन्यवाद दिया गया और न ही आपके समर्थक में कोई उत्साह देखने को मिला। नहीं मयूर जी, ये तो क्या है कि संगठन की समयबद्ध योजना के तहत काम होता है जी। तो इसमें ना तो उत्साह की कोई ऐसी बात है, ना कोई धन्यवाद की बात है। समय समय पर हमारे को काम दिया जाता है, ये एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह होता है। कभी नगर निगम के चुनाव हुए, कभी पंचायत के चुनाव हुए, कभी विधानसभा के चुनाव हुए जी। तो अब ये तो एक जिम्मेदारी है। जिस हिसाब से आपको जिम्मेदारियां मिल रही थी उस हिसाब से तो कयास ये था कि इस वर्ष जिलाध्यक्ष आपके रूप में देखा जा रहा था, पर ऐसे में पार्टी ने तो गुगली फेंक दी। नहीं देखो, इसमें क्या है कि कोई ना तो कोई गुगली है, पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टी ऐसे जिम्मेदारी देती है जी। आप जैसा कि आप कह रहे हैं जिलाध्यक्ष की दौड़ में, तो ये दौड़ भी आपने ही बनाई हुई है। और अब दौड़ तो भली कंपटीशन हमने आयोजित करा, पर दौड़ तो आप सभी रहे थे। नहीं देखो, संगठन ने कोई दौड़ चालू नहीं की थी जी। ये तो हम कार्यकर्ता ही अपने आप दौड़ रहे हैं। जी। ऐसा कोई दौड़ की स्थिति नहीं है जी। कोई दौड़ की बात नहीं है। संगठन ज्यादा जिम्मेदारी देता है जी। इसका वगैरह का ऐसा कुछ नहीं होता है जी। जो संगठन जिसको उसे समझेगा उस हिसाब से जिम्मेदारी तय करते हैं। तो इसमें दौड़ की तो कोई स्थिति बनती नहीं है। जो ऊपर से जो प्रदेश का संगठन है वो निर्णय करता है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। एक मुख्य सवाल जानना था आपसे कि क्या प्रभारी बनने के बावजूद भी ये गुंजाइश बरकरार है कि अभी भी आप जिलाध्यक्ष की दौड़ में बरकरार हैं, अपने आप को जिलाध्यक्ष की दौड़ में मानते हैं? देखो जी, मैं जीवन में कभी किसी दौड़ में नहीं रहा जी। एक चीज। दूसरा, मैंने मेरे छोटे से राजनीतिक कैरियर के अंदर जो छोटे छोटे पद मिले हैं जी, उसमें भी संगठन में दिया जी। आज दिन तक मैंने कभी कुछ मांगा नहीं जी। और मैं इस संगठन में जिस उद्देश्य से आया हूँ जी। तो संगठन काम कर रहा है और जिस हिसाब से पार्टी का नेतृत्व चल रहा है जी, तो हम उससे सेटिस्फाइड है कि नेतृत्व किसी का भी हो,
जी। तो पार्टी सही दिशा में चल रही है, सही दिशा में चलती रहे, अच्छे लोग आगे आए और जो पार्टी ने निर्णय ले रखे हैं, जी, जो विचारधारा है वो निरंतर आगे बढ़ती रहे। जी। उस दिशा में जो भी पदाधिकारी है वो सबको साथ लेके जी और चले तो जिला अच्छा चलता है, प्रदेश भी अच्छा चलता है और वो चल रहा है। जिलाध्यक्ष की दौड़ की बात है तो जिलाध्यक्ष की दौड़ वाली कोई बात नहीं है जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को कि जब कभी भी चाहे निगम के महापौर की बात हो या यूआईटी चेयरमैन की बात हो या जिलाध्यक्ष की बात हो जी, आप लोग अवश्य एक बार दौड़ में मुझे करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप लोग सोचते होंगे और आपका सोच पॉजिटिव ही होगा, लेकिन संगठन कई दृष्टि से देखता है जी। बहुत सी दृष्टि होती है उनकी, बहुत से उनके कारण होते हैं और उसमें सबसे बड़ा आज के समय में जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में वो सोशल इंजीनियरिंग होती है। तो वो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से उदयपुर शहर में कौन फिट बैठता है जी। अब क्योंकि जिसकी संख्या बल ज्यादा होती है जी, तो नेचुरल है कि संगठन को भी उस दृष्टि से सोचना पड़ता है। तो उसमें ऐसे में आपकी बात तो ये भी सोचा जा रहा था कि हो सकता है कि राजपूत फ्रंट खुले और जिलाध्यक्ष बन जाए और ओबीसी फ्रंट खुले और ओबीसी का विधायक बन जाए, क्योंकि 89 से जब से बीजेपी की स्थापना हुई तब से लेके आज तक कभी बीजेपी ने तो ओबीसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। टिकट का मतलब क्या है कि संगठन में, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही सशक्त नेता थे, वो लंबे समय से रहे थे, तो उसके कारण से क्या है कि उनका अपना हाइट, उनका अपना काम, इतना लंबा समय का अनुभव और एक तरीके से पूरा मेवाड़ को प्रतिनिधित्व करते थे जी। ऐसी कभी न तो कार्यकर्ताओं की कभी डिमांड रही, न जनता की डिमांड रही कि कोई नेता बदला जाए जी। तो क्योंकि भाई साहब का कार्यकाल इतना लंबा था और इतना अच्छा कार्यकाल था कि अब ये चीजें अब क्योंकि उनके नहीं होने से उठी है, तो ये तो संगठन तय करेगा, किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल राजनीतिक पार्टियों में सोशल इंजीनियरिंग चलती है, सभी दृष्टि से देख के जी, और पूरे राजस्थान का खाका तैयार करके संगठन एमएलए के लिए टिकट दिए जाते हैं। मुझे हमेशा किसी न किसी पद की दौड़ में शामिल करने के लिए मीडिया का धन्यवाद। और किसको बनाना है, किसको किस पद पे देना है, यह पार्टी का निर्णय है और पार्टी जो भी तय करती है वह सर्वमान्य होता है। यह कहना था प्रेम सिंह शक्तावत का। चलिए अब बात करते हैं मावली से प्रबल दावेदार की बात जिनकी हो रही थी, दिनेश कावड़िया की, जिन्हें इस बार सागवाड़ा का प्रभारी बनाया गया है। जब उनसे पूछा गया कि आपने सोशल मीडिया पर अभी तक कोई बधाई या धन्यवाद नहीं दिया, नहीं ऐसे कोई जुलूस या इस तरह से आपका निकला क्योंकि आपको इतना बड़ा पद मिला, तो उन्होंने साफ किया कि जिन्होंने उन्हें कमेंट किए उनको उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी और उनको जो प्रभार मिला हुआ है वह अभी तक नहीं सहेगा, राजस्थान का मिला हुआ है और 31 तारीख बाद क्या तय होगा यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है। लेकिन आपको अभी भी बता दें कि जो प्रभार सभी को दिया गया है वह विधानसभा चुनाव तक के लिए दिया गया है। आइए श्री कावड़िया को सुन लेते हैं। सर, अभी हाल ही में आपको प्रभारी नियुक्त किया गया जीवगम सागवाड़ा का, जीवगम, पर आपकी तरफ से ना तो सोशल मीडिया पर ना ही कहीं किसी भी अखबार या समाचार पत्र के माध्यम से या होर्डिंग के माध्यम से आपने अपने शीर्ष नेतृत्व उसका धन्यवाद भी नहीं दिया और ना ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इसके पीछे की वजह क्या रही? क्यों शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद दे दिया और मैं काम पे लग गया, जो मेरे को पार्टी ने काम दिया उसके ऊपर काम करने लग गया जी। तो मैंने अपना काम कर लिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करा सर शायद आपने? सोशल मीडिया पे जिनका कमेंट्स आया था उनको मैंने धन्यवाद दे दिया था, आभार व्यक्त कर दिया था जी जी। कयास तो ये भी थे कि ईश्वर साहब विधायक के भी दावेदार हैं। मैंने तो कभी बोला नहीं है, पार्टी मौका देगी तो जरूर। पर अब प्रभारी बनने के बाद भी क्या उस मार्ग को खुला मानते हैं?
अब यार ये तो मैं तो क्या कह सकता हूँ, ये तो पार्टी नेतृत्व जो आदेश करेगी। जी, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो क्योंकि जो भी महावली पार्टी का में जनता थोड़ी सी धर्मनारायण जी से नाराज थी, तो उसमें एक नए विकल्प के रूप में दिनेश कावड़िया जी को भी देखा जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं ना, मैं कह रहा हूँ धर्मनारायण जी ने भी अच्छा काम किया, और हम जो आने वाला जो भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा वो भी अच्छा काम करेगा। जी, जी, अभी जो ये प्रभारी बना है, ये किसी कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम के प्रभारी हैं या फिर पूरे चुनाव तक यही प्रभारी रहेंगे? अभी तक तो सूचना यही है कि नहीं सहेगा राजस्थान के तत्वाधान में जो भी मॉनिटरिंग हो रही राजस्थान से, जी, उसके विषय में प्रभारी बनाए हैं। आगे जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो भी हम आगे बिल्कुल बखूबी निभाएंगे, पूरे विश्वास से निभाएंगे, पूरे ट्रांसपेरेंसी से निभाएंगे। मैं तो हमेशा से पार्टी के आदेशों की पालना करता आया हूं, और जो पार्टी कहेगी उनके आदेशों की उसी तरह से पालना करूंगा, और पूरी मजबूती से जो भी पद मिला उस पर काम करूंगा। यह कहना था सागवाड़ा प्रभारी दिनेश कावड़िया का। आपने अभी तक कई प्रभारियों को सुन लिया होगा, और भी बहुत से प्रभारी हैं जिनके अंदर भी अभी ये असमंजस है कि उन्हें नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का प्रभारी बनाया गया है या विधानसभा चुनाव तक के लिए प्रभारी बनाया गया है। तो इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के अग्रवाल जी से बात की, तो उन्होंने साफ किया कि 200 विधानसभाओं में जो प्रभारी बनाए गए हैं वह विधानसभा चुनाव तक बनाए गए हैं। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के अलग जो प्रभारी बनाए गए हैं वह अलग सूची है, उसके साथ ही कुछ संयोजक भी बनाए गए हैं, और जो भी लोग, जो उनको भी पद दिया गया विधानसभा का, अगर वो शहर से बाहर के हैं तो उन्हें विधानसभा चुनाव तक का प्रभारी बनाया गया है, ये स्पष्ट है। फिर भी थोड़ी ही देर में यह भी स्पष्ट हो जाएगा या कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि किसको किसका पद दिया गया है। और जब विधायक या जिला अध्यक्ष पद देने की बात की गई कि उन प्रभारियों को क्या वो मिलेगा, तो उस पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और यह कहा कि इसके लिए अधिकृत सिर्फ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए इन्हें सुन लेते हैं। सर, अभी हाल ही में पूरे राजस्थान के अंदर नए प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। कब हुई? अभी सभी जनों को तो प्रभारी बनाया सर भाजपा के द्वारा। विधानसभा की बात कर रहे हो क्या? हाँ, विधानसभा प्रभारी। हाँ, बस बनाया सर, बनाया। तो सर, इसमें कई लोगों को ये कंफ्यूजन है अभी भी कि वे सिर्फ नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के प्रभारी हैं। नहीं, दो तरह के प्रभारी बने हैं जी। नहीं सहेगा का भी अलग बना, और प्रदेश ने जो सूची जारी करी है जी 200 विधानसभा की जी, वो विधानसभा चुनाव तक प्रभारी। वे विधानसभा चुनाव तक प्रभारी हैं जी। अच्छा, तो नहीं सहेगा राजस्थान भी है, वो लोकल का है, प्रभारी है वो बाहर के। अच्छा जी, हमने एक संयोजक भी जारी करी, एक प्रभारी भी जारी करी। पर यहाँ पर हमने जो प्रभारियों की जो लिस्ट आई थी, जो जिसको आप लोगों ने विधानसभा प्रभारी बताया था, जब हमने नहीं है उनसे बात करी, से डिसाइडेड था, और ये लिस्ट जारी हुई थी भी 5-6 दिन पहले। हाँ, तो हमने जब उनसे बात करी तो उनमें से आधे लोग तो कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव के प्रभारी। इनिशियली वो लिस्ट जारी हो गई उनकी, आज ही उनसे बात होने वाली, रात को 9:30 बजे सबको सब क्लियर हो जाएगा। और प्रभारी बनने के बाद अब वे क्या चुनाव लड़ने के लिए या जिलाध्यक्ष बनने के जो सपने देख रहे थे वे अब चकनाचूर हो गए उन लोगों के? ये तो मेरी जानकारी नहीं साहब। अतिरिक्त प्रभार मिल सकता है क्या किसी को, प्रभारी भी हो और वो विधानसभा का चुनाव का काम नहीं है मेरे जिम्मे, हुक्म केवल संगठन का काम है। तो सर, संगठन से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। ये तो संगठन से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है सर। संगठन में तो नियुक्ति कौन करता है? संगठन ही करता है। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ संगठन से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। तो क्या कि जो ये प्रभारी बने हैं, क्या ये जिला अध्यक्ष की दौड़ में अभी भी हैं, विधायक बनने की दौड़ में अभी भी हैं? वो तो उनसे पूछो ना मालिक। सर, पार्टी का कोई क्राइटेरिया तो होता होगा। पार्टी किस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन करती है? अगर उनके पास कोई पहले से प्रभार होगा तो उन्हें क्या जिलाध्यक्ष बनाएंगे या विधायक बनाएंगे क्या?
इस विषय का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं बस। भारतीय जनता पार्टी की कुछ विधानसभाओं के प्रभारियों और प्रदेश संगठन मंत्री के जो भी जवाब थे वह हमने आपको सुना दिए। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। उसको भी अभी प्रदेश स्तर और जिला स्तर तक के पद यहां पर कार्यकर्ताओं को मिले हैं, लेकिन वह खुशी नहीं देखी जा रही जो खुशी पद मिलने से पहले की थी। और सोशल मीडिया पे उन्होंने भी कुछ नहीं डाला। चलिए इस कड़ी में प्रदेश महासचिव बने लाल सिंह जाला की बात करते हैं, जिनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि परिवार में गमी होने के कारण वह सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाल पाए, आगे इसको जारी रखेंगे। वहीं विधायक के टिकट की बात पर यह कहा कि महासचिव का पद अलग है और विधायक के टिकट मिलने या विधायक बनने का काम अलग है। वह पार्टी में सालों से हैं और उसी तरह काम करते रहेंगे। आइए श्री जाला को सुन लेते हैं। कि अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आपको प्रदेश महासचिव की पद से नवाजा गया, और उसके बावजूद भी ना तो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और ना ही आपके समर्थकों में कोई खासा उत्साह दिखा, ना ही आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापन दिया सर। हाँ, इसके पीछे क्या वजह रही सर? नहीं ऐसा फिर नहीं, ऐसा है। मैंने मीटिंग भी हुई थी जयपुर के अंदर, सोशल मीडिया सब कर रहे हैं। मेरे आंटी जी की डेथ हो गई थी, 12 दिन तो वहाँ थे लगातार। 15 तारीख को जयपुर में मीटिंग थी, उसके बाद तबीयत खराब हुई, तबीयत उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। जी जी, सब एक पार्टी के लिए बिल्कुल कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस वर्ष लाल सिंह जी भी उदयपुर या मावली से कहीं से दावेदारी कर सकते हैं। पिछली वर्ष भी आपका टिकट फाइनल हो गया था लमसम तो, हाँ हाँ, पर किसी हस्तांतरण की वजह से उसमें कोई कमी रह गई। पार्टी में काम करे तो टिकट मांगना अधिकार है हमारा। जी, पार्टी जो निर्णय करे उसके ऊपर है, बाकी टिकट मांगना अधिकार है, आज भी हमारा अधिकार है टिकट मांगने का। ऐसे में अगर महासचिव बनाए तो क्या उस जो टिकट मांग रहे थे आप, उसकी जगह महासचिव की पोस्ट दे दी, या फिर अभी भी उसमें कयास लगाए जा सकते हैं कि विधायक की दावेदारी कर सकते हैं अभी भी? नहीं सभी का, मेरा पार्टी में मीटिंग में बंद करी सबने कहा, ऐसा नहीं जो पदाधिकारी प्रदेश के बने वो टिकट भी मांग सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबने कहा इसमें ऐसा नहीं है, टिकट मांगने सबको अधिकार है, चाहे पद पे रहे ना रहे। बहुत से हमारे एमएलए वो भी पद पे संगठन में पदाधिकारी बने हैं, तो टिकट तो हर आदमी मांग सकता है, जो पार्टी में कार्य करता है, हम उसका अधिकार है। टिकट मांगना सभी का अधिकार है, यह कहना था पार्टी के प्रदेश महासचिव लाल सिंह जाला का। चलिए अब बात करते हैं दूसरे महासचिव गोपाल कृष्ण शर्मा का, जिनका कहना है कि वो 45 सालों से राजनीति में हैं और स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं। इतने सालों तक वह उदयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास और जनता के बीच के सेतु रहे हैं। आइए गोप जी को सुन लेते हैं कि अभी हाल ही में आपको प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया राजस्थान कांग्रेस कमेटी द्वारा, उसके बावजूद भी जो उत्साह आप में और आपके कार्यकर्ताओं में दिखना चाहिए था वो कहीं ना कहीं फीका रहा। ना तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने कोई धन्यवाद ज्ञापित करा अपने शीर्ष नेतृत्व को। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 8 साल से तो प्रदेश में उदयपुर शहर अध्यक्ष रहा हूँ। काफी लोगों से मेरा जुड़ाव है, सारे कार्यकर्ता मेरे साथ रहे हैं, मुझे कोऑपरेट किया, और अभी मुझे महासचिव बनाया है जी, उसके लिए अब उच्च नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं महासचिव को हुई थी शनिवार को जी, तो मैं जयपुर था जी, और 2 दिन से जयपुर रहने के बाद हमने वहाँ सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो प्रभारी है, उनके साथ सबके साथ हमारा जनसंपर्क हुआ, उनसे अच्छी वार्ता हुई है। उन्होंने हमको आगे के कार्य की सारी कार्यशैली बताई है और आगे क्या काम करना है, हमें कोई प्रवास क्षेत्र दिया जाएगा उसको भी हमको देखना है, और डेली जो हम लोग संपर्क में रहेंगे। हमारा एक पूरा अलग पीसीसी का अलग नेट बनाया है, हमें उसको रिपोर्टिंग करनी है सारी। जो भी हम किसी भी फंक्शन में जाए या किसी कार्यक्रम में जाए या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या बाइक ले रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, पर्सनल मैटर नहीं, जो हम फोटो खिंचावे अपनी या किसी स्वागत के करें उसका नहीं, हमको वो जो
पार्टी की जो बात है, जो पार्टी के लिए जो हम काम कर रहे हैं उनको हमें साइन करना है उनको। जी, मैं पूरा शहर एक बात जानना चाहता था, पूरा शहर एक बात जानना चाहता है कि सबसे ज्यादा अगर कयास लगाए जा रहे थे इस वर्ष, तो लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस बार गोपजी शर्मा भी विधायक के दावेदार हो कांग्रेस के, क्योंकि आपसे जिलाध्यक्ष की तब्दीली हुई कांग्रेस में, तब से ये कयास और तेज हो गए थे। पर ऐसे में अगर आपको महासचिव रूपी ये जो चॉकलेट दी गई है, इससे क्या ये माना जाए कि अब विधायक के रूप में गोपजी शर्मा के नाम पर चर्चा नहीं होगी? नहीं, विधायक के मेरा राइट बनता है। मैं पिछले 45 सालों से राजनीति में जुड़ा हूँ। कई नेताओं के साथ मैंने काम किया, कई चुनावों में मैंने काम किया। उसके बावजूद मैंने गिरिजा जी को चुनाव लड़ाया, प्रकाश जी आतुर को लगाया, शेषमल पगारे जी के साथ रहा, इंदु बालाजी सुखड़िया के साथ रहा, हनुमान प्रभाकर सिंह के साथ रहा। सबसे पहला चुनाव तो मैंने सीपी जोशी के साथ, हम कॉलेज में थे, पहला चुनाव तो हम उनको नाथद्वारा लड़ाने गए थे। जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ कांग्रेस से। और दूसरा मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ। मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, श्री कृष्ण जी शर्मा, जो नाथद्वारा में उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। जिस बापू रघुनाथ जी पालीवाल, नरेंद्रपाल सिंह चौधरी जैसे लोग, नारायण दास प्रोफेसर जैसे लोग, उनके साथ कुंभलगढ़ की जेलों में 5 साल रहे। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को तो विरासत में कांग्रेस मिली है। खून में हमने स्वतंत्रता देखी है हमारे परिवार ने, और मेरी मदर ने, सबने, हमने पूरा सेक्रीफाइस किया है देश में। और उसका हमारा सेक्रीफाइस क्या, हमारा योगदान, हमारी पूरी जिम्मेदारी हमने वहन की है हमारे परिवार ने देश की आजादी के लिए। और आज हमें गर्व है कि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो वो भी मेरा एक राइट बनता है। और मैं काफी समय से जुड़ा हूँ उदयपुर में, मैं बीच की कही रहा हूँ, लोग मेरे से जुड़ाव में है, मेरा पूरा संपर्क है। टिकट मांगने का पूरा मुझे अधिकार है। फिर पार्टी के तो जो निर्धारित करते हैं, जो डिसाइड करते हैं, वो मान्य है। गोपाल कृष्ण शर्मा जो अभी पार्टी के प्रदेश महासचिव बने हैं, उन्होंने हमेशा की तरह एक ही बयान दिया कि वह कई सालों से पार्टी में हैं और गिरिजा व्यास और जनता के बीच की वह कड़ी रहे हैं और हमेशा वह मददगार साबित हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रदेश सचिव भीम सिंह चुंडावत की, जिन्होंने साफ किया कि इन्होंने पहले ही पार्टी का आभार व्यक्त कर दिया था और सचिव का पद और विधायक का टिकट मांगना दोनों ही अलग गठजोड़ है, इसमें कोई मेल नहीं है। और इस पार्टी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे बलिदानी नेता हैं, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर वह चलते हैं और पार्टी के लिए बड़े ही शिद्दत के साथ हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आइए भीम सिंह चुंडावत को सुन लेते हैं। कि अभी हाल ही में आपको प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया जी, पर उसके बावजूद भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपके द्वारा शीर्ष नेतृत्व को कोई धन्यवाद ज्ञापन नहीं हुआ, ना ही कहीं आपके समर्थकों में कोई बधाई संदेश, होर्डिंग वगैरह कुछ देखने को नहीं मिले जी। इसकी क्या वजह रही सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है रंधावा जी है, इनको पहले ही हमने इनका आभार व्यक्त कर लिया था जी। और तो पहले से पूर्व में सूचना थी आपको किसी तरह की? नहीं, मेरा देखो मैंने न कभी कहा कि मुझे बनाओ पार्टी ने, आज दिन तक भी मैंने किसी पद के लिए कभी वो कहा जी। ठीक, पार्टी को जो लगा है पार्टी ने बनाया, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं इतना लंबे टाइम से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ जी, लोग मुझे वैसे भी जानते हैं कि भाई मैं एडवर्टाइजमेंट और ये देखे अपना क्या बताना चाहूँगा जी। पर एक कयास ये भी थे कि इस वर्ष विधायक के आप दावेदार भी थे और अभी भी हैं दावेदार, तो पर ऐसे में कहीं पार्टी ने उस पर मंथन करने से पहले ही ये पोस्ट लेकर उस पर मंथन करने से मतलब कहीं इनकार की कोई स्थिति तो नहीं? देखिए, इसका उससे कोई तालमेल नहीं होता है। ये संगठन का जो काम होता है, संगठन के जो मुखिया होते हैं वो जब भी आते हैं नए मुखिया, वो अपनी एक टीम को नियुक्त करते हैं और टीम का हर जिले में वो आदमियों को देखते हैं कि कौन उनकी टीम के साथ कौन अच्छा काम कर सकेगा। तो मैं 2005-06 में जब पीसीसी मेंबर था तब डोटासरा जी मुझे जानते थे, मेरा काम करने की जो शैली है और किस तरह से मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता हूँ।
तो उन्होंने लगा होगा उनको ऐसा कुछ कि यार ऐसे आदमी अपनी टीम के लिए ठीक रहेंगे, तो उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। बाकी तो कांग्रेस पार्टी देखो इतनी बड़ी है, इसमें इन पदों से और उससे कोई ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता है। एमएलए अलग एक चीज है, ये अलग है अपने आप में। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे सर, क्या अभी भी कयास लगाए जा सकते हैं कि भीम सिंह जी विधायक की दौड़ में है? देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी, आपको ध्यान हो पहले भी जी, हमारी पार्टी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, और उनको देख करके मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे नेताओं ने त्याग किया है तो मैं एमएलए की और वो आस रखता भी नहीं हूँ, और अगर पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी उसके बाद भी देती है तो मैं ईमानदारी से उस पर काम करूंगा। मेरी कोई ऐसी लालसा नहीं है कि नहीं मुझे एमएलए बनाएंगे, टिकट देंगे तो ही पार्टी के साथ रहूंगा। मैं सिर्फ मेरे नेताओं को देख करके इस पार्टी के साथ हूँ, सीधी बात। कभी किसी पद की लालसा में भीम सिंह चुंडावत नहीं रहे, यह उन्होंने साफ किया। आइए बात करते हैं दूसरे प्रदेश सचिव दिनेश श्रीमाली की, जिन्होंने यह कहा कि उन्होंने अपनी फेसबुक पर भी सभी कई धन्यवाद ज्ञापित किया है, बधाई अपने समर्थकों को दी है, और व्यक्तिगत जाकर भी, व्यक्तिगत मिलकर भी सभी का आभार व्यक्त किया है, और पार्टी ने जो उन्हें पद दिया है उस पर पूरी मजबूती से काम करेंगे। वही विधायक के टिकट मांगने या चुनाव लड़ने की बात पर जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ किया कि विधायक के टिकट मांगने का हक सबको है, और अगर पार्टी मौका देगी तो वह जरूर जीत कर दिखाएंगे, और वह दावेदारी भी ताल ठोक कर करेंगे। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सचिवों की लिस्ट निकली, उसमें आपका भी नाम था। हाँ, पर ऐसे में आपके द्वारा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, ना तो आला कमान को, ना शीर्ष नेतृत्व को आपने कोई धन्यवाद दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, नहीं आपके कार्यकर्ताओं में कोई खासा उत्साह दिखा। नहीं, मेरी फेसबुक पे और मेरी वॉल पे, मेरे पेज पे सबको धन्यवाद दिया गया। सब कार्यकर्ताओं द्वारा भी आभार व्यक्त किया गया, और स्वयं ने मिलकर भी खुद डोटासरा साहब से स्वयं ने मिलकर, सीपी जोशी साहब से मिलकर, और जयपुर में सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलकर स्वयं ने भी आभार व्यक्त किया। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि दिनेश जी श्रीमाली अब की बार दावेदार होंगे और अब की बार विधायक भी बनेंगे, कहीं उस पर पार्टी ने पूर्ण विराम तो नहीं लगाया? नहीं, पार्टी पूर्ण विराम प्रदेश की जिम्मेदारी दी है जी, तो पार्टी पूर्ण विराम कैसे लगाया? पार्टी ने तो और उत्साहित किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। पार्टी के लिए काम करो, जीताऊ को सर्वे के आधार पे टिकट देंगे, हमारा काम अच्छा होगा, जनता चाहेगी तो हमारे को पार्टी टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे। मुख्य सवाल आपसे, क्या अभी भी ये मानते हैं कि जिम्मेदारी के बावजूद भी पार्टी विधायक के लिए दावेदार मानते हैं अपने आप को? बिल्कुल 100% दावेदारी करने के लिए ही काम कर रहे हैं, और 100% दावेदारी करेंगे, और चुनाव में मौका मिला तो चुनाव भी लड़ेंगे। अंतिम और आखिरी सवाल दिनेश जी श्रीमाली साहब आपसे, क्या किसी बाहरी उम्मीदवार को उदयपुर में सत्ता पर विधायक की अगर दावेदारी मिलती है तो क्या दिनेश जी उसके पक्ष में है, हाँ या ना? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी जो सर्वे करा रही है और उस सर्वे के आधार पे एआईसीसी से अलग सर्वे हो रहे हैं, और राजस्थान पीसीसी से अलग सर्वे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अलग सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के आधार पे पार्टी निर्णय करेगी, उस व्यक्ति को टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। आज उदयपुर शहर में भी कई दावेदार हैं, अच्छे अच्छे दावेदार हैं, बहुत सारे बाहरी दावेदारों का नाम भी आ रहा है, जिसमें गौरव वल्लभ जी का नाम भी है, पवन जी खेड़ा का नाम भी है, दिनेश खोड़निया जी का भी नाम है। अभी और भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे, अंदर से भी आएंगे। पार्टी जो अच्छा काम करेगी उसको टिकट देगी, और हम सब मिलकर चुनाव लड़के जीतेंगे। दावेदारी करने के लिए ही काम कर रहा हूं, और पार्टी में एआईसीसी, पीसीसी और सीएम अलग अलग 3 सर्वे हो रहे हैं, और जो सबसे सर्वे के अंदर जो सबसे जीता हुआ उम्मीदवार जो होगा उसे पार्टी टिकट देगी, और उसके साथ सब मिलकर काम करेंगे। भले ही कोई बाहरी हो या यहाँ का हो, जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा, जो टिकाऊ उम्मीदवार होगा, पार्टी उसे टिकट देगी और उसे चुनाव लड़ाया जाएगा। यह कहना था दिनेश श्रीमाली का।
चलिए अब बात करते हैं देहात जिला अध्यक्ष श्री कचरूलाल चौधरी की, जिन्होंने कहा कि वह आगामी 26 जुलाई को पदभार ग्रहण करेंगे और उस समय तमाम मीडिया को बुला के सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करेंगे। सोशल मीडिया पे उन्होंने अभी तक डाला नहीं है और वह 26 तारीख को ही अपने सारे ही या नए पद किया श्री गणेश करेंगे। आइए कचरूलाल चौधरी से सुन लेते हैं। सर, एक विषय में जानकारी चाहिए थी आपकी। ये हाल ही में आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया उदयपुर देहात का। हाँ जी। और उसके बावजूद भी आपके अंदर वो खुशी जो दिखनी चाहिए वो दिखी नहीं। ना तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी कोई धन्यवाद दिया अपने शीर्ष नेतृत्व को, ना ही कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई एक उत्साहवर्धन दिखा। इसके पीछे क्या वजह रही सर? मैं क्या है कि कार्यभार संभालने के बाद में सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैं 26 तारीख को कार्यभार ग्रहण करूंगा जी। इसके बाद में सभी मीडिया वालों को भी बुलाना चाहूँगा। मीडिया वाले भी वहाँ हमारे प्रोग्राम में आएंगे और ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको भी अपन बुलाएंगे जी। और उस दिन हमारे जो हमको बनाया उन लोगों का भी आभार प्रदर्शित करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा बड़ा मतलब एक तरह का सम्मेलन, बढ़िया सम्मेलन, 500-700 लोगों का सम्मेलन हो जाए जिला कार्यालय का 26 तारीख को हमारा। काफी बड़ा पदभार मिला है आपको, क्योंकि 7 विधानसभाएं लग रही है आपके अंदर में। 7.5 है। 7.5 आदि अपने लसाड़िया वाली भी अपने में ही है जी। 7.5 विधानसभाएं आपके पास है। ऐसे में कहीं ये तो नहीं कि आपकी भी कोई मंशा थी विधायक बनने की, इस वजह से आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया हो? नहीं, मेरे कभी कहीं इंसान नहीं। मैं इतना वो नहीं हूँ कि महत्वाकांक्षी जो उदयपुर शहर में कई लोग रह रहे हैं और उनकी भावनाओं को अपन कदर करते हैं, क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने इतने समय से पार्टी के लिए काम किया है वो लोग पहले प्राथमिकता उन लोगों की है। अपन तो ग्रामीण में रहते हैं, अपन तो देहात के लोग हैं जी। पर देहात की सीट रिजर्व हो रही थी, तो ऐसे में कयास तो लगाए जा रहे थे आपके नाम के अभी। और हालांकि देखा जाए तो पूर्व विधायक जो भी थे वे भी तो आते तो ग्रामीण क्षेत्र से ही थे, उनकी जो घर है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में ही आता था। हाँ, लेकिन हमारे तो एसटी का रिजर्वेशन है क्या? हाँ, आपका तो रिजर्वेशन है, इसलिए जनरल सीट से लड़ने की कवायद थी आपकी भी। नहीं, कभी नहीं, मैं कभी आशा ही रखता हूँ। ऐसे में पार्टी ने जिला अध्यक्ष की लॉलीपॉप पकड़ा दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। मेरा दूर वास्ता नहीं है उदयपुर जिले के, उदयपुर के शहर की सीट के लिए अपन दावेदारी कभी मैंने सोचा भी नहीं है। मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया वो भी हमारे नेताओं की और हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं सबकी उनकी अनुशंसा से बना हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं रेगुलर 3 बार सरड़ा तहसील सरड़ा ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, गाँव का प्रधान रहा। मेरा कार्य क्षेत्र हमेशा ग्रामीण में ही रहा है, इसलिए इतनी महत्वाकांक्षा पालनी भी नहीं चाहिए। जितना अपना पद है, मेरे को जिला प्रमुख का पद दिया उस समय, ठीक है, मेरा भाग्य तेज नहीं था, मैं गोटी में हार गया जी। हाँ, इसलिए अपने कभी मनसा भी नहीं रखी कि हम जिला उदयपुर शहर से अपना विधायक का मतलब प्रत्याशी हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। कभी सोचा भी नहीं था जी, धन्यवाद। ये जो पद दे दिया ना, मेरे को बहुत बड़ा पद दे दिया, इसमें भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे आने के बाद में आप कार्यकर्ता में उत्साह देखो, आप बहुत उत्साह है कांग्रेस। कहाँ दिखा है उत्साह? इसीलिए तो सवाल करना पड़ा सर आपसे। ये देखो भाई, मेरे को यह शहर में नहीं करेंगे ना, मेरे को ग्रामीण में हो रहा है मेरा तो ग्रामीण पे भी नजर तो हम रखते हैं सर, पर ना तो यूथ कांग्रेस की तरफ से आपका कोई स्वागत हुआ अभी तक। मेरी बात सुनो, मेरा स्वागत तो मेरे नेता ने किया ऋषभ देव ब्लॉक में सबसे पहले। जिस दिन मेरे को मैं बना उसी दिन कर दिया। कल नहीं परसों सरड़ा ब्लॉक में हो गया। मेरे यहाँ जावरमाइज में यूनियन वालों ने कर दिया। अब कोई मतलब मीडिया वाले हमारे साथ अभी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है। बाकी मेरे सरड़ा ब्लॉक में तो 3, 4, 5 जगह साथ जोरदार स्वागत किया कि हमारे एमपी साहब भी गदगद हो गए कि यार ये लोग सब वापिस आ गए पार्टी के लिए काम करने के लिए। जी, चलो अगर ऐसा है तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और 26 तारीख पे आपके प्रोग्राम का इंतजार रहेगा कि किस तरह का कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिलता है। हाँ, देखिए आप, बिल्कुल निश्चित मिलेगा आपको।
सोशल मीडिया के ज़माने में मेवाड़ के यह नेता इतने पीछे रहेंगे, यह नहीं सोचा था। इन सब के पीछे एक जो बड़ा कारण सामने आ रहा है, वह कारण है उनकी खुशी इसमें नहीं है। उनकी खुशी किसी और ही चीज़ में थी जो उन्हें नहीं मिल पाई है, और जो भी पद शीर्ष नेतृत्व ने दिए हैं उसको उन्होंने मजबूरी में ग्रहण कर लिया है। यह चर्चाएं शहर में थी और हमारे पास आई तो हमने सभी से खुलकर बात की, जिसमें कुछ ने जवाब अलग तरीके से दिए तो कुछ ने जवाब सटीक रूप से दिए, लेकिन उस जवाबों में भी उनकी खुशी कहीं झलक नहीं रही थी। तो चर्चा चौराहे की में भी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल पूरी न्यूज़ टीम के साथ दीजिए इजाज़त मनु राव को। नमस्कार।